आप अपनी बाइबलों को उठाएं और मेरे पीछे पीछे बोलें, परमेश्वर, मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर, आज मैं अपने मन को तैयार करता हूँ ताकि जितना वचन पिता आज तेरे द्वारा बोला जाए वो हमारे जीवनों में काम करे। प्रभु, हम जानते हैं ये वचन हमारे शुद्ध रहने का, हमारे पवित्र रहने का प्रभु उद्धार है। प्रभु, हम अपने दिल को तैयार करते हैं, हम अपने मन को तैयार करते हैं, हम अपनी आत्मा को तैयार करते हैं तेरे वचन को सुनने के लिए। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आज हमसे बात करे और हमारे जीवनों में ये वचन सोग न पड़ने का हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जोर से परमेश्वर की तारीफ। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप लोगों का। आज का जो वचन है आप लोगों के लिए, वो आपके विवेक के लिए, आपका विवेक, क्योंकि कई बार हमारा विवेक जो है वो डोल जाता है। जिस प्रकार से चित्र बता रही थी कि मन काफी बारी भटक जाता है। तो जब इंसान का विवेक डोल जाता है, जब इंसान का विवेक भटक जाता है, तो उस विवेक के भटक जाने से उसका जीवन जो है वो खराब हो जाता है। वो परमेश्वर के उन आशीषों को अपने जीवन में नहीं देगा। अनुष्कार आराम से बैठ कर देखिए। आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 39 39। अगर किसी के पास बाइबल नहीं है तो मुझसे ले सकते हैं। आप पढ़ने जानते हो? आपका पढ़ने नहीं जानते? किसके पास बाइबल नहीं है? उसका 8 और 9। आज का जो वचन है वो विवेक के बारे में। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक मनुष्य का विवेक जो है, जब तक उस मनुष्य का विवेक मजबूत नहीं रहता, वो परमेश्वर के उन कामों को, उनकी उस आशीषों को, उस हाथ को, जिसका वो हाथ है, उसे आप अपनी जिंदगी में नहीं देख पाओगे। जो खुदावन आपकी जिंदगी में जो काम करना चाहता है, जो आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, वो जो अपना धर्मी दाहिना हाथ आपके ऊपर रखना चाहता है, वो आपकी जिंदगी में वो हाथ नहीं रख पाता। क्यों? क्योंकि आपका विवेक क्या है? आपको गिरा है। विवेक एक वो चीज है जो आपकी जिंदगी में आता है, और जब विवेक आपकी जिंदगी में, आपका विवेक मजबूत होता है, तो परमेश्वर अपने आशीष वाले हाथ को आपके जीवन में रखता है। वो अपनी इच्छाओं को आपके ऊपर प्रकट करता है। वो अपनी पवित्रताई के द्वारा आपको क्या करता है? आपको ऊंचा करता है। जिस प्रकार से यूसुफ, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यदि परमेश्वर का विवेक आपके जीवन में है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि विवेक आपका जीवित हो, तो आप उन आशीषों को देख पाएंगे जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ यूसुफ के जीवन में काम हुआ। उसका विवेक बड़ा था। अगर आप इसे पढ़ें, मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ, उत्पत्ति किताब आप पढ़ सकते हैं, उसका 39 और उनकी 8 और 9 आयत को एक बार कोई पढ़ दे, अगर कोई तेज आवाज में पढ़ सकता है। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता। और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं?
हालेलुया। क्या कहा उसने कि तेरे पति ने, जो कि क्या है, तेरा स्वामी है, उसने मेरे हाथों में क्या कर दिया, तेरे घर का सब कुछ मेरे हाथों में सौंप दिया। तो इस घर का जो कुछ भी है वो क्या है, मेरे अधिकार में है। लेकिन उसने मुझे तेरे तुझको मेरे अधिकार में नहीं दिया। तो मैं वो काम क्यों करूं, तुझे छेड़ कर, तुझे हाथ लगाकर अपने पिता की नजरों में मैं अपने आप को दोषी क्यों ठहराऊं? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पोतीफर की मिसेज है, जो यूसुफ एक परमेश्वर का धर्मीधर है, जो पोतीफर के घर में काम करता है। और पोतीफर ने परमेश्वर का भय मानने वाला जो यूसुफ है, जब परमेश्वर उसके साथ रहता था, वो परमेश्वर की हर अगुवाई में होकर चलता था और परमेश्वर उसे बढ़ाता जा रहा था। जब वो पोतीफर के घर में काम कर रहा था, तो पोतीफर ने सब चीजों के ऊपर उसे अधिकार दे दिया था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ पवित्र था। वो जो काम करता था, परमेश्वर उस काम को क्या करता था, सफल बनाता था। और बाइबल में लिखा है, यूसुफ देखने में बहुत सुंदर था। जो पोतीफर की जो घरवाली थी, वो यूसुफ के ऊपर लड्डू हो चुकी थी। और वो पोतीफर, उसने कई बार यूसुफ जब घर में आता था जाता था, उसने यूसुफ को बुला कर उसने कहा कि मेरे साथ में आ और शोर मेरे साथ में गलत काम कर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहां पर यूसुफ जो परमेश्वर का धर्मीधर है, बाइबल बताती है जिस समय यूसुफ था, उस समय परमेश्वर का वचन लोगों के पास नहीं पहुंचा था। क्यों? क्योंकि यूसुफ के पास उस समय परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा था। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन उसके पास नहीं पहुंचा, तो उसको इतना पता था कि ये परमेश्वर के नजरों के खिलाफ है, उसके वचन के खिलाफ है, उसकी मर्जी के खिलाफ है कि पोतीफर ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है, लेकिन मैं उसकी मिस्त्री को क्या करूं, छेड़ूं। उसने उसे मौका दिया कि आ तू मेरे साथ में सो और मेरे साथ में जाकर गलत काम कर। लेकिन बाइबल बताती है कि यूसुफ ने साफ तौर पर क्या जवाब दिया कि तेरे हस्बैंड ने मुझे क्या करा है, सब चीजों पर अधिकार दिया है, लेकिन उसने मुझे तेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं दिया। तो मैं क्यों उसकी नजरों में भी और अपने पिता की नजरों में भी मैं क्यों वो दुष्टता वाला काम करूं कि मैं अपने पिता की नजरों में गिर जाऊं और पापी कहलाऊं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो काम उसने किया उसे मना कर दिया और वो वहां पर मना करने के बाद वहां से भाग गया, उसने अपने विवेक को क्या किया, मजबूत किया कि नहीं किया? उसका विवेक मजबूत था, इसलिए उसने उसे मना करा और वो वहां से भाग गया। और उसका विवेक मजबूत था, इसीलिए परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर बना रहता था और वो ऊंचा 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 होता जा रहा है। और बाइबल बता दिया आने वाले समय में वो मिस्रियों का क्या बना, मंत्री। हालेलुया, हालेलुया। क्यों बना वो? क्योंकि उसका विवेक क्या था, मजबूत। अगर आज के समय में किसी बंदे को कोई लड़की प्रपोज कर दे, उसे बोल दे कि तू आ मेरे साथ में सो, तो क्या कहेगा वो बंदा? मैं आज के माहौल से बता रहा हूँ, कोई बंदा छोड़ेगा नहीं किसी लड़की को। अरे राह चलते लड़की को तो छोड़ते नहीं, तो वो मौका कैसे छोड़ देंगे? लेकिन उसका जो विवेक था, उसका विवेक इतना मजबूत था कि वो गिरता नहीं था। परमेश्वर ने बना रहा क्योंकि उसको पता था कि मेरा विवेक गिर गया तो मैं परमेश्वर की नजरों में सब कुछ मेरा व्यर्थ है। मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज हो गया तो सब कुछ चला गया। उसका विवेक मजबूत था, इसीलिए उसने क्या किया, उसे मना किया नहीं, वो वहां से भाग गया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर बना रहा और वो ऊंचा 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 होता गया। अगर बाइबल में आगे लिखा हुआ है अब्राहम के बारे में आप देखो, तो अब्राहम का विवेक इतना मजबूत था, उसे पता था कि परमेश्वर को मुझे क्या करना। उसके पास भी परमेश्वर का उस समय वचन नहीं पहुंचा था, लेकिन उसे इतना पता था कि मुझे परमेश्वर को क्या देना है, अपनी सारी चीजों का दशमांश देना है। इसीलिए वो अपने विवेक के द्वारा, अपने दशमांशों के द्वारा, विवेक के मजबूत होने के द्वारा वो क्या हुआ, सब लोगों में धनी गिना गया। यहाँ तक कि राजा भी उसे देखकर क्या होते थे, करते थे, सभी राजा देशों के राजा। क्यों? क्योंकि उसका विवेक क्या था, मजबूत था।
मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आज लोगों का विवेक मिनट में डोल जाता है और वो कहते हैं पता नहीं परमेश्वर काम करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं मेरे घर में तो दिक्कतें आ जाएंगी, पता नहीं मेरा बच्चा बीमार भी पड़ा। क्यों तुम्हारा विवेक डोल रहा है? यदि तुम्हारा विवेक मजबूत है तो तुम्हारे जीवन में दिक्कतें आएंगी नहीं। अगर तुम्हारा विवेक मजबूत है तो परमेश्वर का हाथ जो परमेश्वर तुम्हारे ऊपर रखना चाहता है वो नहीं हटाएगा। लेकिन तुम्हारे विवेक के कमजोर होने के कारण तुम्हारे जीवनों में दिक्कतें, परेशानियां, दुख आते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विवेक कमजोर है, तुम पाप के अंदर गिर जाते हो। आज शैतान का प्लान है, वो आपके विवेक को क्या करता है? पहले कमजोर करता है और फिर आपको मारने की प्लानिंग करता है। उसका एक ही प्लान है, इसके विवेक को जीरो कर दो। क्योंकि जहां बंदे का विवेक गया वो कमजोर हो जाएगा। विवेक मतलब आपके अंदर की विवेक, आपके अंदर की सोच, आपके अंदर की वो मजबूती जो आप परमेश्वर में बने हुए हो। अगर आज आपका विवेक मजबूत है तो आप कहोगे यस, परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा तो करेगा। जितने जिस प्रकार से कल रात को मैंने मुझसे प्रार्थना कराई, बनेगा प्रभु यीशु आपकी लाइफ को बदलने जा रहा है। इन्होंने रिसीव किया, उन्होंने बोला यस पास्टर यस, आमीन आमीन आमीन। इन्होंने रिसीव किया और परमेश्वर उसके बदले में, क्यों? क्योंकि इनका विवेक मजबूत है। अगर आज हमारा विवेक मजबूत नहीं है तो आप अपने जीवन में परमेश्वर के उस हाथ को नहीं देख सकते। परमेश्वर अपने कामों को नहीं करेगा, क्योंकि आपका जब विवेक मजबूत होता है, परमेश्वर आपको अपने दासों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, आपकी परिस्थितियों के द्वारा आपके जीवन में काम करता है और वो आपकी उन आशीषों को और बढ़ाता है विवेक के द्वारा। मैं आपको एक वचन और बताऊं, देखो यूहन्ना ने कहा था, यूहन्ना ने नए नियम में यूहन्ना ने कहा यदि तुम्हारा मन तुम्हें दोषी ठहराता है तो तुम क्या करो? अपने परमेश्वर के सामने वह तुमसे जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें नहीं देगा, अगर तुम्हारा मन तुम्हें दोषी ठहराता है। लेकिन अगर तुम्हारा विवेक मजबूत है तो जो तुम परमेश्वर से मांगोगे वो तुम्हें क्या देगा? तुम्हारे लिए कर देगा। हालेलुया। यदि तुम्हारा विवेक मजबूत है, तुम अपने आप को दोषी नहीं ठहराते, तो जो तुम्हें परमेश्वर से मांगोगे वो तुम्हारे लिए कर देगा। अब अगर आप विवेक के बारे में देखना चाहते हो तो अय्यूब को देख लो ना, कितना बड़ा विवेक था उसका अपनी परिस्थितियों में। सज्जन मित्र याद होता है, अरे तुमने कोई ना कोई पाप किया होगा इसलिए परमेश्वर ने तेरे ऊपर एक्ट में डाली। उसकी मिसेस का विवेक देखो कितनी जल्दी गिरा, कितनी जल्दी उसकी मिसेस का विवेक गिरा। उसने कहा तेरे परमेश्वर ने तेरे ऊपर ये दिक्कतें डाल दी, अब ऐसा कर अपने परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। उसने कहा तू कैसी मूड औरत है, क्या हम परमेश्वर को सदा ही सदा आशीष लेते रहे, क्या कभी हम उससे दुख ना ले? उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। हालेलुया। उसका ऐसा विवेक मजबूत था, परमेश्वर ने उसके विवेक को देखकर उसको ब्लेस किया और बाइबल में लिखा है जो कुछ उसका गया था उसको उसका डबल दिया। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि आपका विवेक मजबूत है तो परमेश्वर आपके जीवन में वो बड़ा आपको देगा। जैसे उसने अय्यूब को ऊंचा किया वो आपको करेगा। हालेलुया। मैं जब यहाँ से मीटिंग में गया था, मेरी बस एक ही चाह थी, मेरे परमेश्वर, मुझे नहीं पता मैं यहाँ से दिल्ली से जलंधर जा रहा हूँ मीटिंग में, बस मेरा एक ही है, परमेश्वर दास मुझे छुए ना छुए लेकिन तेरा आत्मा मुझे छुए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे फोन में वीडियो है, अगर आप उस वीडियो को देखोगे, जैसे सिस्टर यहाँ पर आगे गिर दी, मैं खुदा के दास के चरणों में गिर गया और आत्मा में भरा हुआ था। मैं आत्मा में, मुझे पता ही नहीं किसने मुझे गिरा। जब उनके चरणों में गिर के मैं गैर भाषा में मैं प्रार्थना ही कर रहा था, मैं गिर गिर के, उन्होंने मुझे टच तक नहीं किया। और जब मैं उठा, मैंने घुटनों पर आगे से मैं खुदा का धन्यवाद किया। मेरा प्रभु तेरा धन्यवाद, जिस चीज के लिए मैं इतनी दूर से यहाँ पर आया, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तुमने मुझे छू लिया। हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूँ जो आप मांगेंगे, यदि आपका विवेक आपको दोषी नहीं ठहराता तो परमेश्वर आपके को मांगने के अनुसार आपको देगा। लेकिन अगर आपका विवेक आपको कमजोर ठहराता है, मैं पापी हूँ, कल मुझसे गुनाह हो गया था,
कल मैं वहां पे गया था, मैंने उसके विरुद्ध कुछ गलत बोला। जब आपका विवेक आपको दोषी ठहरा रहा है तो मांग लो परमेश्वर से माफी। जब आपका विवेक आपको दोषी ठहरा रहा है, माफी मांग लो और दोबारा उसके बाद उस काम की ओर ना जाओ। क्योंकि अगर तुम्हें विवेक उसमें दोषी ठहराता है आपको, तो आप उस काम को क्यों कर रहे हो? आपको पता है कि ये संगति गलत है, आपका विवेक बोल रहा है कि एक संगति गलत है, तो आप क्यों जा रहे हो उसके साथ? जहां आपका विवेक आपको बोलता है कि ये चीज गलत है, आप उस चीज से अलग हो जाए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जैसी संगति होती है, आप उस संगति के द्वारा ग्रोथ करते हैं। यदि आप बुरी संगति में, तो बुरी संगति में आप ग्रोथ करोगे, बढ़ोगे। यदि आप अच्छी संगति में हो तो अच्छी संगति में बढ़ोगे। कल मैं अपने स्वीटर फादर का मैं मैसेज देख रहा था, वो कह रहा था कि जो निर्बुद्धि लोग होते हैं, जो लुच्चे लोग होते हैं, वो यही करेंगे। हाँ, तुमने देखा उसका घर वाले क्या है, वो चुगली करेंगे एक दूसरे की, वो बुराई करने में लगे रहेंगे। लेकिन कह रहे जो थोड़े एजुकेटेड लोग होंगे वो कुछ बिजनेस की बात करेंगे आपस में बैठ के, कह रहे लेकिन और जो धर्मीजन लोग होंगे वो ये बात करेंगे कि कैसे आत्मा में बढ़ना है, कैसे ग्रोथ में बढ़ना है, कैसे परमेश्वर का मुंह करना है और आत्मा को कैसे बढ़ाना है, कैसे रूहें बचानी है। वो ये बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि वो संगति ऐसी है, जैसे आप संगति में बैठोगे वो संगति वैसे आपको ग्रोथ करवाएगी। लेकिन अगर आप रहोगे बैठोगे ऐसे लोगों में जो हमेशा दूसरों की निंदा करने में, दूसरों की घात करने में लगे रहते हैं, दूसरों की बर्बादी करने में लगे रहते हैं, तो आप उसी चीजों में पीछोगे। कितने लोग मेरी बात सुनोगे? हालेलुया। आप अपने विवेक को मजबूत, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपका विवेक मजबूत होगा, तो वो परमेश्वर आपके ऊपर वो अपना अनदेखा हाथ, जो आप देख नहीं सकते, वो अपना वो हाथ आपके ऊपर बढ़ाएगा और आपके जीवन में ग्रोथ होनी शुरू होगी। जरूरी नहीं कि परमेश्वर, मैंने आपको पिछली बार में मैसेज में मैंने बताया, जरूरी नहीं कि परमेश्वर आपको दिखाई देगा और वो आएगा और वो आपके साथ में बैठेगा और वो आपके जीवन में काम करेगा। वो अपना अनदेखा हाथ, जिसे आप महसूस भी नहीं कर पाओगे, वो आएगा और आपके जीवन में बैठकर वो काम करना शुरू कर देगा और आपके लिए काम होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का हाथ जो स्पर्श होता है वो अनदेखा होता है, लेकिन आपका विश्वास कैसा है? बाइबल में लिखा ना, अनदेखा हाथ परमेश्वर का, अनदेखा विश्वास। क्योंकि हमने मसीह को आज तक देखा नहीं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि मसीह हमारा उद्धार करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का धन्य है वे लोग जो बिना देखे मुझ पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। थोमा ने कहा, मैं जब तक उसके पिंजरे में हाथ न घुसाऊंगा और उसकी उंगलियों में, उसकी छेदों में मैं अपनी उंगली न घुसाऊंगा, जब तक विश्वास नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा, थोमा आ, अपना हाथ डाल, ये नहीं अपनी उंगली घुसा। वो कह रहा विश्वास कर, कह रहा लेकिन धन्य है वो लोग जिन्होंने मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास दिखा। इसलिए धन्य हो आप लोग जो बिना देखे उस परमेश्वर पर, उसके वचनों पर विश्वास करते हो, क्योंकि आपका विवेक आपको मजबूत करता है और आपको ऊंचा करता है। हालेलुया। वो आपके ऊपर कि आप परमेश्वर में कैसा विवेक बढ़ाना चाहते हो, जैसा आपका विवेक मजबूत होगा आप परमेश्वर में ग्रोथ होते जाओगे। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शैतान की एक ही प्लानिंग है, वो आपके विवेक को कमजोर करे और उसके बाद वो आपकी हत्या करे। यदि आपका विवेक मरा हुआ है तो आप खत्म। यदि आपका विवेक मरा हुआ है, और आपका विवेक मरता कब है? जब आपका विवेक आपको दोषी ठहराता है। इसीलिए जब आपको लगे, आपकी आत्मा आपको बोल रही है, आपका विवेक आपको बोल रहा है कि मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, क्यों बोलते हैं आप पापी अपने आप? क्या परमेश्वर ने आपको पापी बोला? उसने तो एक बार आपके लिए लहू बहा दिया, कितनी बार बहाएगा? लिखा, लेकिन जो वचन को जान फूट कर पाप करता है वो बार बार उसे क्या करता है, तो उसके ऊपर चढ़ाता है। जो बार बार वचन को जानने के बाद वो बार बार उसे क्रूस पे चढ़ाता है, वो फिर मारता है परमेश्वर को, फिर क्रूस पे चढ़ाता है। कितनी बार परमेश्वर के पास मत रहे, और कितनी बार आप लोग बोलते रहोगे, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। कितनी बार? परमेश्वर ने कहा, एक बार मैंने तेरे पाप क्षमा कर दिए, अब उसके बाद कोई बलिदान नहीं। हालेलुया। तुम्हारे पाप क्षमा कर चुके। अब जरूरत ये है कि हमें अपने आप को नया, हमें पढ़ते जाना,
एक बार नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अंश अंश करके हमें पढ़ना है, बदलना है अपने आप को, अपनी बुराइयों को, चुगली वाली आत्मा को, विचार वाली आत्मा को, निंदा वाली आत्मा, क्रोध वाली आत्मा को दूर करना अपने, हर उस हमारे उस चीजों को अपने आप से अलग कर दो जो परमेश्वर को नापसंद है। परमेश्वर कहता है कि जैसे मैं पवित्र वैसे तुम भी पवित्र करो, इसलिए उस चाल चलन को अपने से अलग कर दो जो संसारिक है। लिखा है जो संसार से मित्रता करता है वो मेरे योग्य नहीं, लेकिन जो मुझसे मित्रता करेगा वो संसार के कामों से उसका कोई मतलब नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए ये जरूरी नहीं होगा कि मुझे घर बार मिले ना मिले, उसके लिए जरूरी नहीं होगा कि मुझे गाड़ी मिले ना मिले, बस वो इतना मांगेगा परमेश्वर बस 2 वक्त की रोटी दे और अपनी रूह बचाने के लिए मुझे इस्तेमाल कर। हालेलुया, हालेलुया। मेरी एक ही जुबान होती है, रोज प्रार्थना में एक ही चीज बोलता हूँ, प्रभु मुझे धन दौलत दे या ना दे, लेकिन मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए, और बस प्रभु तो मुझे रूहे बचाने के लिए इस्तेमाल करता रहे। हालेलुया। जब आप अपने जीवन में प्रभु की इच्छा मांगोगे ना कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तो वो ऑटोमेटिक आपके लिए कर देगा। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है कि मेरी इच्छा को मांग रहा है, तो जब ये मेरी इच्छा को मांग रहा है तो मैं क्यों इसके लिए कुछ बड़ा करूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा क्या है कि मेरे बच्चे खुश रहें। हालेलुया, हालेलुया। जब आपको दुख देना चाहता है, वो देना चाहता है आपको दुख, अरे वो उसने आपको सुख देने के लिए तो अपने आप को कलवरी के क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, और लिखा है कि उसने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र आप लोगों के लिए बाहर दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन मेरे भाइयों बहनों आपका है, आप चुने गए लोग हो, आप कोई व्यर्थ नहीं हो। अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं व्यर्थ हूँ, मैं कुछ भी नहीं होगा मेरा, मैं जीरो हूँ, मेरे मर जाना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ ये ख्याल आपका नहीं, ये शैतान आपके मन में डाल रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर अपना लहू बहा चुका है, और वो आपको गले से लगाना चाहता है। हालेलुया। आपको पता है वो डेली अपने हाथ खोल के खड़ा हुआ है कि कब आप जाओगे और उसे गले से लगोगे, वो तो तैयार है, अब देरी है हमारी। तो मेरे भाइयों बहनों मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अपने विवेक को मजबूत करो, ताकि अगर आपका विवेक कमजोर हो तो आप परमेश्वर के उन कामों को नहीं देख पाओगे, लेकिन अगर आपका विवेक मजबूत है तो आप परमेश्वर के उन कामों को देख पाओगे अपने जीवन में, जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है, जो वो आपको देना चाहता है, जो आपको ब्लेसिंग करना चाहता है, और वो आपको ऊंचा करेगा, ऊंचा करेगा, ऊंचा करेगा। संसार देखेगा आपको और वो लज्जित होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो आपको लज्जित करना चाहते हैं वो लज्जित होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको ऊंचा करता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप अपने विवेक को मजबूत करें, ताकि आपका विवेक आज के बाद आपको दोषी ना ठहराए, और जब आपका विवेक मजबूत होगा तो आप परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आज भी शुरू। आमीन।